नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास यूपी पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 मई को हुए मॉक टेस्ट का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। देखिए, ये कोई आम टेस्ट नहीं था, ये सीधे सीधे आने वाली उस विशाल प्रतियोगिता का आईना है। हम सिर्फ स्कोर पर बात नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे डेटा के पीछे छिपी असली रणनीति को डिकोड करेंगे। 32,000 पदों की इस रेस में आप वास्तव में कहाँ खड़े हैं? चलिए, बिना किसी देरी के इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले देखेंगे प्रतियोगिता का स्तर, फिर बात करेंगे कैटेगरी के हिसाब से एवरेज और कट ऑफ की, उसके बाद टॉपर्स के आइडियल स्कोर पर नजर डालेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात, अपने स्कोर को सुधारने की अचूक रणनीति। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रतियोगिता के स्तर की। एक बड़ी तस्वीर देखते हैं कि आखिर कंपटीशन है कितना। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1,92,580। जी हाँ, लगभग 2 लाख कैंडिडेट्स ने एक ही दिन में ये टेस्ट दिया है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। जब 2 लाख सीरियस उम्मीदवार एक साथ बैठते हैं ना, तो जो रैंक निकल कर आती है वो लगभग आपकी असली रैंक होती है। माना कि फॉर्म 30 लाख भरे गए होंगे, लेकिन आपकी असली टक्कर, असली फाइट इन्हीं 2 लाख लोगों से है। और याद रखिए, वैकेंसी सिर्फ 32,000 है। अब ये डेटा सच में आपके होश उड़ा देगा। इन 1,92,000 में से 59,000 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 200 के पार है। बिल्कुल सही सुना आपने, 59,000 कैंडिडेट्स। ये आंकड़ा खुद चीख चीख कर बता रहा है कि कंपटीशन कितना भयंकर होने वाला है। अगर किसी को ये गलतफहमी है कि 200 नंबर ले आए तो सिलेक्शन पक्का है, तो ये नंबर उस गलतफहमी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए काफी है। इस कांटे की टक्कर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। टॉप 100 में आने के लिए 278 मार्क्स चाहिए। टॉप 1000 वाले 262 मार्क्स पर बैठे हैं और टॉप 5248 बच्चों का स्कोर 248 है। टॉप 10,000 में भी घुसना है ना, तो कम से कम 242 मार्क्स चाहिए ही चाहिए। ये एकदम साफ दिखाता है कि रैंक लिस्ट के ऊपरी हिस्से में एक एक नंबर बल्कि पॉइंट्स के लिए कितनी खूंखार फाइट चल रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम कैटेगरी के हिसाब से एवरेज स्कोर और संभावित कट ऑफ को एनालाइज करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का एवरेज स्कोर लगभग 199 के आसपास है, एससी का 186 और एसटी का करीब 174 है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनरल का एवरेज इतना हाई क्यों जा रहा है। इसके पीछे एक दिलचस्प लॉजिक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो टैलेंटेड बच्चे जो आयु सीमा में आते हैं और अच्छा स्कोर करते हैं, वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। बस इसी वजह से जनरल का कट ऑफ और एवरेज दोनों ऊपर की तरफ भागते हैं। वैसे अगर ओवरऑल एवरेज की बात करें तो वो करीब 191 के आसपास बैठता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर सेफ स्कोर क्या है? देखिए, इस बार का पेपर पिछले टेस्ट के मुकाबले थोड़ा आसान था। करीब 8 से 10 सवाल थोड़े इजी थे। इसलिए मेल कैंडिडेट्स के लिए एक सेफ स्कोर लगभग 240 मार्क्स के आसपास रहने की उम्मीद है। और वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये बेंचमार्क लगभग 225 मार्क्स का है। अब अगर आपका स्कोर 200 के आसपास है और इस कट ऑफ को देखकर थोड़ी टेंशन हो रही है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इन शब्दों को हमेशा याद रखिए, जो कैंडिडेट्स 200 के आसपास स्कोर कर रहे हैं वो फाइटर्स हैं। वो अभी भी इस रेस में पूरी तरह बने हुए हैं। यहां से हार मानना कोई ऑप्शन ही नहीं है। 200 एक बहुत ही सॉलिड बेस है। यहां से बस थोड़ी सी सही रणनीति लगाइए और 240 के उस जादुई आंकड़े तक बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। तो ये सही रणनीति क्या है? इसे समझने के लिए आते हैं अपने तीसरे भाग पर, टॉपर्स का आइडियल स्कोर। देखते हैं कि सफलता का असली पैमाना क्या है। आपके सामने सफलता का एकदम क्लियर ब्लूप्रिंट है। टॉप 5000 में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उनका आइडल स्कोर कुछ ऐसा दिख रहा है। हिंदी में वो 32 से 33 सवाल सही कर रहे हैं, जीएस में 25 से 26, मैथ्स में 22 से 23 और रीजनिंग में 45 से 46। अब आपको बस इतना करना है कि अपने लेटेस्ट मॉक टेस्ट के स्कोर को उठाइए और इस टेबल से मैच कीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी कमजोरी कहाँ छिपी है। मान लीजिए मैथ्स में आपके 15 आ रहे हैं, तो ये जो 7-8 नंबर का गैप है ना, बस यही आपको रैंक लिस्ट से बाहर धकेल रहा है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, स्कोर सुधारने की विषयवार रणनीति। आखिर उस गैप को भरना कैसे है? सबसे पहले बात जीएस यानी सामान्य ज्ञान की। देखिए, जीएस में 20 से 25 का स्कोर एक बहुत ही बढ़िया और प्रैक्टिकल टारगेट है। अगर आप 25 से 30 ला रहे हैं तो वो तो एक्सीलेंट की श्रेणी में आता है। आपको ये मान के चलना होगा कि जीएस के सवाल थोड़े टफ होंगे, बिल्कुल यूपीएसआई के लेवल के। इसलिए अंधाधुंध सब कुछ रटने के बजाय सोनवीर सर की 1000 प्रश्नों की सीरीज जैसे एकदम टारगेटेड कंटेंट पर फोकस कीजिए। अब आते हैं रीजनिंग पर। सच कहूं तो ये गेम चेंजर है। पूरे 50 सवालों का भारी भरकम वेटेज है यहाँ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप है टाइम। अगर आपको रीजनिंग सॉल्व करने में 1 से 1.5 घंटा लग रहा है, तो समझ लीजिए बाकी पेपर खतरे में है। आपका सख्त टारगेट इसे किसी भी हाल में 1 घंटे के अंदर निपटाने का होना चाहिए। और ये स्पीड कैसे आएगी? मिनी मॉक्स के जरिए। मिनी मॉक्स आपको एक ही सवाल पर बेवजह लटके रहने की उस बुरी आदत से बचाएंगे। मैथ्स और हिंदी की बात करें तो देखिए, अब जीरो से सब कुछ पढ़ने का टाइम तो जा चुका है। मैथ्स में आप सिर्फ और सिर्फ उन कमजोर और हाई यील्ड चैप्टर्स को पकड़िए जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। दीपक भाटी सर की जो सुबह 9 बजे वाली वन शॉट क्लासेस है ना, वो इसके लिए एकदम परफेक्ट टूल है। और हिंदी के लिए चुपचाप दोपहर 12 बजे के प्रैक्टिस सेट्स पर फोकस कीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए कौन सा टॉपिक गलत हुआ और बस उसी टॉपिक को जाकर रिवाइज कर लीजिए। यही सबसे स्मार्ट तरीका है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये 4 सिंपल स्टेप्स आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। पहला, आज के आज अपने कमजोर चैप्टर्स की एक लिस्ट बनाइए। दूसरा, जो सवाल बार बार आ रहे हैं उनके सही पैटर्न को एकदम रट लीजिए। तीसरा, और ये शायद सबसे जरूरी है, ये सीखना कि किन मुश्किल सवालों को स्किप करना है यानी छोड़ना है। एग्जाम में हर सवाल अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होता। और चौथा स्टेप, अपनी तैयारी को धार देने के लिए बुधवार वाले मिड वीक मॉक्स को पूरी सीरियसनेस के साथ अटेम्प्ट कीजिए। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं आपके लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जा रहा हूँ।
खुद से पूछिए, इन चारों विषयों में से वो कौन सा एक सब्जेक्ट है जो आपके स्कोर को नीचे खींच रहा है और आज ही अभी उसे ठीक करने के लिए क्या ठोस कदम उठाया जाने वाला है। देखिए, समय रेत की तरह तेजी से फिसल रहा है। अब सोचने का नहीं, सीधा एक्शन लेने का वक्त आ गया है। अपनी रणनीति पर काम कीजिए और अगले मॉक टेस्ट में अपने स्कोर को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा खुद से कीजिए।